नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता प्रयास क्लासेस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी को कुशल मंगल होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि सभी को, हमारे यूट्यूब फैमिली और जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी इस पर सभी की बेड़ा पार लगा दे। आज से नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं और इस नवरात्रि के साथ में एक और वैकेंसी के साथ मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि एक और नई वैकेंसी आ चुकी है और ये वैकेंसी सबसे आसान है। तो इसमें क्या क्या आप कौन सी वैकेंसी है, सारी डिटेल्स में बात करूंगी। तो मैं आपको बता दूं कि सीआईएसएफ में वैकेंसी आई है, एएसआई के पद निकले हैं और साथ में आपको सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट निकली हुई है। गाइज, ये जॉब सबसे आसान माने जाते हैं क्योंकि इस जॉब में आपको दौड़ना नहीं है, यानी कि फिजिकल नहीं है, और इस जॉब के लिए बरसों से स्टूडेंट इंतजार करते हैं। तो फाइनली गाइज ये वैकेंसी आपका आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। गाइज, सीआईएसएफ एक कहते हैं ना कि आर्मी से भी बेस्ट जॉब होता है सीआईएसएफ, क्योंकि इस जॉब में क्या है ना कि आपको सिर्फ बॉर्डर पे ही वर्क नहीं दिए जाते हैं, आपको मेट्रो सिटी में भी वर्क मिलता है। तो बात करेंगे कि आज जो पोस्ट आई है आपकी सीआईएसएफ में निकली है, सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है और इसके अलावा आपको हेड कांस्टेबल की पोस्ट निकली है। पोस्ट काफ़ी अच्छे है और इस पोस्ट की सबसे खास बात है कि इसमें आपका फिजिकल नहीं है, फिजिकल है बट फिजिकल में आपको दौड़ भाग गोला फेंक ये सब नहीं है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करूंगी और बात करने से कह दूं कि अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट को कौन दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप सैलरी जान जाओ और सैलरी से आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी जॉब है। तो आपको बता दूं कि जो सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर है उसको आपको लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, यानी कि 29,200। तो अब ये मत सोचो कि 29,200 ही मिलेंगे गाइज, 29,000 से ज़्यादा है, यानी कि महंगाई भत्ता सारा कुछ मिला के ऑल ओवर जो मिलेंगे आपको 50 से 51,000 के बीच में मिलेगी। और हेड कांस्टेबल जो है उसके लिए आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, यानी कि वो भी आपके 40,000 से कम नहीं है। और इसकी अगर हम डेट की बात करेंगे ऑनलाइन डेट के लिए, तो ये आपका आज से यानी कि 26 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जो कि आपका लास्ट डेट रहेगा जी। तो इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करेंगे तो 25 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। गाइज, ये जो जॉब है ये ऑल इंडिया जॉब है और इसमें आपको आरक्षण भी मिलेगी, यानी कि सेंट्रल की जो आरक्षण है वो आपको आरक्षण वाइज जो सेंट्रल बेसिस में मिलती है आपको इसमें भी मिलेगी। मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, दोनों के लिए अच्छी सीट है। और आगे जैसे कि मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए आपको ज़्यादा फिजिकल भी नहीं है, तो ये जॉब काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसमें आपका हाइट में भी भारी छूट दिया जा रहा है, तो अगर आप हाइट को भी लेके बात करेंगे तो इसमें ईजिली आप निकाल सकते हैं। आगे मैं बात करूँगी कि इसकी हाइट में भी आपको भारी छूट दी जा रही है। तो गाइस, इसकी मैं बात करूँगी कि सबसे पहले आपको बता दूँ कि फ़ीस क्या लगने वाले हैं। तो अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो केवल आपको 100 रुपीज़ का चार्ज लग रहा है, और अगर आप SC ST से आते हैं और या फिर फीमेल है तो 0 रुपीज़ है, यानी कि SC ST और फीमेल को कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। इसकी एज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एज जो काउंट होगा आपका 25 अक्टूबर से काउंट हो रहा है 2022 से, यानी कि अगर आप जनरल में आते हैं तो 18 वर्ष होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष। और अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 ईयर का छूट मिलेगा, SC ST में आते हैं तो 5 ईयर की छूट मिलेगी। गाइस, एज भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको इसके क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगी तो हेड कांस्टेबल की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 आपका होना चाहिए, यानी कि 10+2 आपकी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही में आपके इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट होंगे, यानी कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट में, क्योंकि इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देनी है। और जो टाइपिंग टेस्ट रहेंगे, अगर आप हिंदी में देते हैं, इंग्लिश में देते हैं, आप किसी में भी दे सकते हैं। अगर आप हिंदी में देते हैं तो 30 और इंग्लिश में देते हैं तो 35। यही मैं बात करूंगी एएसआई के लिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी आपका 10+2 होना चाहिए। और अगर इसकी मैं इसके अलावा आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, आपने शॉर्ट हैंड सीखी हो,
तो गाइज अगर आपने नहीं सीखी है तो अभी भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये जॉब काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ईजी होते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले पीटी होता है, फिजिकल टेस्ट होते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि फिजिकल टेस्ट में तो मैं बताया कि रनिंग नहीं होते हैं। फिजिकल टेस्ट होते हैं लेकिन केवल सिर्फ आपकी हाइट के लिए, यानी कि हाइट और चेस्ट की जो है ना उसको लिए आपको की जाती है। इसके अलावा आपका रनिंग वगैरह नहीं है। तो अगर मैं बता दूं कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, देन फिर आपको रिटर्न देने होंगे, मेडिकल होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। गाइस इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसी होने वाली है, ये सारा कुछ इसमें बात किया जाएगा। अगर हम फिजिकल की बात करें तो जो जनरल में आते हैं उनके लिए आपका 165 होनी चाहिए और फीमेल के लिए 155 होने चाहिए, यानी कि हाइट में भी आपको काफ़ी कम देखा जा रहा है। वहीं अगर हम SC/ST की बात करेंगे तो 162 होनी चाहिए। SC/ST में आते हैं, फीमेल में आती हैं तो 150 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हाइट में कितना छूट दिया गया है। वहीं अगर चेस्ट की बात की जाए तो 80 आपका 72 से 80 के बीच होना चाहिए। तो ये जो है ना सिर्फ आपका हाइट देखा जाएगा और इसमें आपको कोई रनिंग नहीं है, फिजिकल भी नहीं है, तो बस आपको यही देखने जाएंगे, आपकी हाइट मापा जाएगा। अब मैं इसकी रिटन एग्जामिनेशंस की बात करूंगी तो गाइस जैसा कि सब में आपको पढ़ना है, इसमें भी आपको पढ़नी है, सेम चीज़ ही पढ़नी है। यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चंस रहती है, मैथ से क्वेश्चंस होंगे, GK GS से क्वेश्चंस होंगे और हिंदी या इंग्लिश जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो आपको उससे पढ़ना होगा। तो आपको बता दें कि जो रीजनिंग रहेंगे 25 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग से, 25 क्वेश्चंस रहेंगी मैथ से, 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके GK GS से और 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके लैंग्वेज से। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 100 क्वेश्चंस होंगे और इसकी जो मार्क्स जो मिलेगी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, यानी पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेंगे। और सबसे अच्छा कि इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं है, नो नेगेटिव मार्क्स। तो ये जॉब काफ़ी अच्छा है, आप इसको फॉर्म को अप्लाई करिए। और अगर मैं टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 540 पोस्ट निकले हैं। ये वैकेंसी के लिए बरसों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लाखों बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिली। अब मैं इसकी बात करूँगी कि आपका हाईएस्ट कट ऑफ क्या जाना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस ईयर की बात करें उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आप जनरल आते हैं ना, जनरल में आपने 80 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट किया सही से, अगर सही आंसर किया तो आपके लिए काफ़ी है। वहीं अगर फीमेल की मैं बात करूँ तो फीमेल एटलीस्ट 70 क्रॉस करना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं। तो फाइनली ये रहा सारा फुल डिटेल्स। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई करो। और आपको मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के अलावा आपको और भी बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि बिहार में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। हो सकते हैं वो कल आ जाए, आज आ जाए, कभी भी आ सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। तो जितने बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये समय ख़त्म होने वाला है, इंतज़ार ख़त्म होने वाली है और वैकेंसी आपको बहुत जल्द अपडेट मिलेगी। इवन इसके अलावा बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है तो आपको उसके भी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छे पोस्ट आ रहे हैं सर्जन का, कि अभी प्रीवियस ईयर के आपने देखे होंगे तो जिसका हो चुका है। यही मैं बात करूँगी कि इस वैकेंसी के लिए कि आपको एक देखिए मेन तो आपको रिटर्न पे फोकस करनी है क्योंकि यहाँ पे फिजिकल तो है नहीं। तो एक जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग में 90% बच्चों का रीजनिंग अच्छा होता है, रीजनिंग स्ट्रांग होता है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना, थोड़ा सा अगर अपना माइंड लगाते हैं ना तो आपका बहुत जल्द क्लियर हो जाता है। तो रीजनिंग पे आप एटलीस्ट फोकस ना करके आप GS एंड मैथ पे फोकस करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उससे आपका मार्क्स अच्छा आएगा। सब में आपका 25 पढ़ना तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। और इसके ये जो एग्जामिनेशंस होंगे ये अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ओमर सीट पे होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे, बट जैसे इसकी जो अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आउट है, ये CBT मोड में क्वेश्चन होने की पूरी चांसेस है, CBT मोड में ही शायद हो सकते हैं। तो आपको एक अच्छे से प्रिपरेशन करना है, एक स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, कैसे रिजल्ट लेना है ये आप देखो, क्योंकि ये रिजल्ट आपको लेना है। मेरा काम है सिर्फ आपको अपडेट देना, रिजल्ट लेना सिर्फ आपका काम है। तो आप रिजल्ट लीजिए, थोड़ी सी करिए, मेहनत करिए, अपने एफर्ट लगाइए, क्योंकि अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आपका मेहनत बेकार नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके ही काम आता है। और जैसा कि अभी बहुत सारे क्षेत्र में वैकेंसी आ रहे हैं तो आप बस करना क्या है, लग जाओ इसमें और इस बार नौकरी लेके ही रहना है, क्योंकि अगर आपने अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकते हो। तो फाइनली गाइज अब मैं अलविदा लेती हूँ। और अगर आपको किसी तरह के डाउट्स है, कमेंट्स है
तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ शेयर करें और नवरात्रि का पूजा है तो घूमे फिरे, खूब मस्ती करें, पूजा भी ध्यान दें क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और एक इस फॉर्म को भी अप्लाई करें, जो भी फॉर्म आ रहे हैं इसके अप्लाई करते रहें। तो बिहार में बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ में अपडेट देने वाली हूँ। सो गाइज़, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट गाइज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।